सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से नहीं छूटेगा। साथ में यहाँ पे हम लोग कुछ टिप्स और ट्रिक भी डिस्कस करेंगे जहां पे आप हर एक क्वेश्चन को इजिली क्रैक कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को और एकदम बेसिक से हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। और जितना भी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज दूंगा, जो भी चीज इसके बाद आएगा वो बस आपका राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बस राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो जो आपके सिलेबस में उसी को डिटेल में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी बर्डन हम लोग नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे। ओके, बाकी बात अगर आपका ये डाउट है क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है बस मैं आपको उतना बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, और जो भी एंगल होता है आपका एंगल का अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो भी साइड आपका बच जाता है उसको बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस आपका रिवर्स हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी रिवर्स नहीं होगा। जो चीज़ है वो फिक्स होगा, क्योंकि आपका 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी, तो बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाकी बात एक साइड जो बचेगा ये हो जाएगा बेस। ओके, यहाँ पे हम एंगल सी के अकॉर्डिंग लिखे हैं परपेंडिकुलर ये, और बेस आपका जो बचा है उसको बेस। ओके, यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा हाइपोटेन्यूज और थीटा का अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर। बाकी बात जो रिमेनिंग साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो इसमें टोटल हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसको डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। लेकिन क्या क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा कहते हैं, ये आपका प्लूरल में है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं और शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि टेंजेंट थीटा क्या होता है किसी एंगल का, तो वहाँ पे आपको समझना है कि टेन थीटा आपसे पूछ रहा है। याद रखना कि साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा कहते हैं, कोसाइन थीटा को कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को टेन थीटा, को सेकेंड थीटा को कॉसेक थीटा, सेकेंड थीटा को सेक थीटा, को टेंजेंट थीटा को कॉट थीटा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है भला ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। याद रखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, B इक्वल टू बेस, H इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, जो कि इसको इंडिकेट कर रहा है। बाकी बात हो सकता है कि किसी को ये चीज याद करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने में दिक्कत हो सकता है, तो चिंता मत करो, मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक बना दिया हूँ। बस आपको एक सेंटेंस याद करना है, आपको सारा ये चीज याद हो जाएगा। करना क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इस सेंटेंस को याद करना है और आपको अपने आप ये चीज याद हो जाएगा। यहाँ पे सम में जो एस है वो साइन थीटा को इंडिकेट कर रहा है, पीपल में जो पी है वो परपेंडिकुलर को इंडिकेट कर रहा है, हैव में जो एच है वो हाइपोटेन्यूज को इंडिकेट कर रहा है। सेम तरीके से कर्ली में जो सी है वो कॉस थीटा को, ब्राउन में जो बी है वो बेस को, हेयर में जो एच है वो हाइपोटेन्यूज को, ओके। थ्रू में जो टी है वो टेन थीटा को, प्रॉपर में जो पी है वो परपेंडिकुलर को, ब्रशिंग में जो बी है वो बेस को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजिली ऊपर वाले को याद कर सकते हो। बाकी बात जो नीचे वाला है इसी का उल्टा है। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा, मतलब h बाई पी, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा, मतलब h बाई बी, और कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा b बाई पी। तो इसको नोट कीजिए, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो 3 आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक नहीं करेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाए। तो क्या करो, आपको इस फॉर्म में भी आपको याद करना है कि हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में लगा पाओगे। तो सेम तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, बस इसी को यहाँ पे हम लोग चेंज कर दिए। मतलब इसको साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेते आओ तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। आगे आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर कॉसेक थीटा को उल्टा कर दो तो साइन थीटा बन जाएगा, सेक थीटा को उल्टा कर दो तो कॉस थीटा बन जाएगा, कॉट थीटा को उल्टा कर दो तो टेन थीटा बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, तो इतना आपको नोट डाउन करना है फॉर्मूला। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसको नोट कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। याद रखना कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा के बराबर। क्लास 10 में बस आपको फॉर्मूला से काम बन जाएगा। क्लास 11 में जब आप जाओगे तो इसके ऊपर आपको प्रूव करने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे बन गया। ठीक है, हालांकि क्लास 10 में आपका प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं। जितना जरूरत है बस उतना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ओके, और इस तरीके को इजी याद करने के लिए आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो कि साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री है, और सेक कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, तो इस चीज को नोट कीजिए। देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जो कि आपको याद करना है। यहाँ पे याद कर लेना कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर। कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। अगर आप साइन का याद कर लोगे तो कॉस थीटा का अपने आप याद हो जाएगा, जस्ट साइन थीटा को उल्टा कर दो, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 √3/2 √3/2 1/√2 1/√2 1/2 1/2, और ये हो गया 0, तो ये भी 0। मतलब इसको उल्टा कर दो तो कॉस थीटा का बन जाएगा। बाकी बात यहाँ पे टेन थीटा याद रखना है कि 0 डिग्री 0 के बराबर, 30 डिग्री 1/√3, और टेन 45 डिग्री 1 के बराबर, टेन 60 डिग्री √3, और टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी के बराबर। अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं हम लोग। अगर ये चीज याद नहीं होता है तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक लाया हूं। बस करना क्या है, आप इस चीज को याद मत करो, आप इस चीज को याद कर लो। साइन 0 डिग्री याद रखना कि √0/4 होता है। ठीक है, और फिर 30 1/4 2/4 3/4 4/4, इतना तो याद रहेगा। नीचे आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है 4 4, बाकी बात जो ऊपर है न्यूमरेटर 1 1 1 आपको इंक्रीज करते जाना है। अब √0/4 0 के बराबर होता है, √1/4 1/2 के बराबर होता है, √2/4 1/√2 के बराबर, √3/4 √3/2 के बराबर, और √4/4 1 के बराबर। यहां से आप साइन का वैल्यू निकाल लोगे, कॉस का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है। बस आपको टेन का याद रखना है कि टेन 0 डिग्री 1 0 होता है, और टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, और टेन 60 डिग्री √3 के बराबर। बस इतना याद रखना है, तो इसको नोट कीजिए। देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। शुरू करते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, लेकिन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किस किस पॉइंट को फॉलो करना चाहिए ताकि हर क्वेश्चन को हम इजीली क्रैक कर सके, तो उन चीज़ों को पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर कि काफ़ी को हार्ड भी लगता है और काफ़ी को ईजी भी लगता है, और वो सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, लास्ट में वही चीज़ बच जाता है प्रैक्टिस। जिसका प्रैक्टिस अच्छा होगा उसका ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा होगा। हालांकि उससे पहले क्या क्या पॉइंट को ध्यान देना है ताकि आप अच्छा और बेहतर बेस बना सको, तो उन चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्ट विथ मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड। जब भी आप प्रूव दैट क्वेश्चन करो तो कोशिश करो कि जो साइड आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, हो सकता है कि एलएचएस साइड आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखे, ठीक है, आरएचएस साइड कॉम्प्लिकेटेड दिखे, तो जो साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उधर से आपको स्टार्ट करना है और क्वेश्चन को प्रूव करना है। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन इन प्रॉब्लम रन टू साइन और कॉस। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक रूल है कि किसी भी स्टेप में फंस जाओ तो कोशिश करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं और वहां से आप इजीली फिर प्रूव कर सकोगे। पॉइंट नंबर 3 को ध्यान रखना कि यूज फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो जितना भी मैं आपको आइडेंटिटीज बताया हूं, जितना भी मैं पहले डिस्कस किया हूं, तो उन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है और जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे आपको लगाना है। सो पॉइंट्स नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। टेक एलसीएम और कॉमन व्हेन नेसेसरी। हो सकता है कि आप स्टेप जब करो तो वहां पे आपको एलसीएम और कॉमन भी लेना पड़ जाए, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना। लास्ट में बच जाता है कि प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है आपको, तभी जाके आपका अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगा। इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट्स नंबर 2, पॉइंट्स नंबर 3 और पॉइंट्स नंबर 4, ठीक है, कि जब भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओ तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, आइडेंटिटीज लगाने की कोशिश करना और एलसीएम और कॉमन जहां पे लगे आपको वहां पे लगाना है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, देन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2022 में ऑलरेडी पूछ चुका है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया था। कैसे इसको सॉल्व करना है उस 3 पॉइंट को ध्यान में रख के जो मैं आपको बताया था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड साइड है उस साइड से आपको स्टार्ट करना है। तो कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे एलएचएस साइड दिख रहा है, तो एलएचएस साइड से स्टार्ट करो। क्या है हमारे पास 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, यही है। नेक्स्ट क्या करना है, वही 3 बातों को बस ध्यान में रखो। क्या 3 पॉइंट बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले कोशिश करो कि साइन और कॉस में चेंज करने का, जो कि ऑलरेडी ये चेंज ही है तो यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा उसका। दूसरा पॉइंट, कोशिश करो कि फॉर्मूला लगाने का। क्या फॉर्मूला लग सकता है, जो भी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ उनमें से कोई लगेगा, कोई भी नहीं लग रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट हथियार, कि एलसीएम और कॉमन लेने की कोशिश करो। तो कॉमन तो यहाँ पे नहीं आएगा लेकिन एलसीएम यहाँ पे आ सकता है, तो चलो एलसीएम यहाँ पे लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब ऊपर देखो, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई किए हैं, 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे भी हमको न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर पे यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करो पहले, तब उसके बाद आगे हम लोग सोचेंगे क्या क्या करेंगे उसको। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा गया काम से। अब 1 प्लस 1 2 बच गया ऊपर पे, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ तो आप ब्रैकेट को ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, जो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 के बराबर ही, और साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आगे देखो, आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज करने की कोशिश करो जो मैं आपको 3 पॉइंट्स बताया था। सबसे पहला पॉइंट साइन और कॉस में करने की कोशिश करो, तो ऑलरेडी तो यहाँ पे चेंज ही है। दूसरा पॉइंट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। तो इसको देख के कोई फॉर्मूला यहाँ पे याद आ रहा है आपको, याद आ रहा होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, बताया था ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो, तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है अच्छे से क्लिक करेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो, तो कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है, याद आ रहा होगा एक और फॉर्मूला कि 1 बाई कॉस थीटा जो होता है क्या होता है सेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बस उसको सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो हो जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर थीटा। हो गया काम हमारा, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो उस 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से कर सकोगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। ओके, आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स मैं आपको क्या बताया था कि जो साइड कॉम्प्लिकेटेड दिखे उस साइड से आपको स्टार्ट करना है, जो कि हमको ये दिख रहा है LHS साइड, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो cos A बाई
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ओके, अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, वही 3 बातों को बस ध्यान में रखो। ठीक है, क्या क्या बताया था मैंने आपको साइन और कॉस में चेंज करने का, तो ऑलरेडी यहाँ पे चेंज ही है तो नहीं लगेगा आपका। दूसरा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, तो यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको फॉर्मूला लगाने का कुछ। तीसरा पॉइंट एलसीएम और कॉमन लेने का। ठीक है, तो कॉमन भी तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो एलसीएम ही लेके देखते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और नीचे इंटू कॉस ए। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए ही होगा। अब इसको ओपन करके देखते हैं, 1 प्लस साइन ए को कैसे ओपन करेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। आगे देखो तो क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो कॉस ए। ओके, देखो अब यहाँ पे देखो तो कुछ लगा सकते हैं, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको। देखो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों को ऐड करके क्या 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1, और पहले से यहाँ पे आपका 1 है, तो प्लस 2 साइन ए। ओके, नीचे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है कॉस ए। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन ए और फिर कॉस ए के बराबर। ओके, चलो आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे हमको कुछ लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन यहाँ पे ले लो, तो जब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस फिर साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे सेम ही रखो, 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए। अब देखो तो सॉल्व करने की कोशिश करो यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों कट जाएगा। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 2 बाई कॉस ए। आगे क्या होगा आपको पता है, कॉस ए का मैं आपको बताया था फॉर्मूला 1 बाई कॉस ए का। तो 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला सेक ए के बराबर होता है, सेक ए के बराबर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सेक ए। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और इन बातों को आपको ध्यान रखना है, 3 बातों को जो मैं आपको बताया था। हालांकि था तो वहाँ पे 4 पॉइंट्स, तो उस 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना, इसलिए आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूव हो गया। और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है, जो साइड कॉम्प्लिकेटेड दिखे उस साइड से आपको स्टार्ट करना है। तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। आगे जो मैं आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने के लिए बोला था, उस 3 पॉइंट को याद रखो। ठीक है, याद करो कौन सा पॉइंट्स था, कि साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को भी। दूसरा पॉइंट्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट्स एलसीएम और कॉमन ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पे एलसीएम और कॉमन कुछ आ रहा है, कुछ तो नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, और साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, इसको टेन थीटा को कर सकते हैं ना। तो चलो इसको टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज करते हैं पहले। तो 1 माइनस टेन थीटा को जब साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस में आपको बताया था। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, आपको मैं बताया था फॉर्मूला। अब आगे देखो तो यहाँ पे
इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या है आपका, ऊपर है कॉस थीटा और नीचे यहाँ पे जब एलसीएम लिए कॉस थीटा तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे भी सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम लेके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब नीचे साइन थीटा एलसीएम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, इनटू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वहाँ से कोई बात बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, कुछ एलसीएम और कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा हिला डुला के देखते हैं, आगे कुछ काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे हम इसको इसके जैसा बना दें, बन तो सकता है, क्या बना सकते हो इसको इसके जैसा, तो आसानी से कट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करो तो इसको इसके जैसा बनाने का। तो अगर यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस जब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो आपका हथियार बचता है वो कॉमन ही बचता है, तो जब आप कॉमन ले लोगे यहाँ से माइनस, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कि अब देखो यहाँ पे आपका सिमिलर बन रहा है, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अंदर में भी माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों आपका आसानी से कट जाएगा, ठीक है। और बचा यहाँ पे क्या आपके पास साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी था तो स्क्वायर भी लिख लो, ठीक है, सारे के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख लो, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। अब देखो तो साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जहाँ पे जो सा फॉर्मूला यूज़ किए हो तो कोशिश करो कि उस फॉर्मूला को लिख दो कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, ओके। तो चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अब आपका कोई डाउट नहीं होगा और अब आपका जो काम बच गया वो बचा है बस प्रैक्टिस करने का। आपको ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अपने बुक से क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ और जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, ओके। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।